औरतों की इज्जत के लिए वजीर आजम इमरान खान का बयानिया कुछ और, उनके वजीर का बयानिया कुछ और। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इंतखाबी मुहिम के जलसे में जाती हमले करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने आवाम के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो के लिए भी बुरे कलेमात इस्तेमाल किए। बिलावल जरदारी कहता है आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूं वो बहादुर आदमी। वो तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गंदे निज़ाम के गंदे वजीर से गंदी जहनियत के गंदे बयानात और गुफ्तगू की ही तवक्को की जा सकती है। जातियात पर उतरने वालों की बदजुबानी इनकी सियासी नाकामी और इखलाक की दिवालियापन का सबूत है। पूरा सिलेक्टेड टोला एक निहत्ती लड़की के खौफ में मुब्तला है। एक अकेली लड़की ने पूरी वोट चोर हुकूमत हिला दी है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने लंदन से बैठकर आर्मी चीफ और ISI चीफ पर अटैक किया। इस अटैक का मतलब है कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पर हमला किया। चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ भारत की जबान बोल रहे हैं। हाफिजाबाद जलसे से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि वो मीर जाफर, मीर सादिक, मीर अयाज सादिक को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने ऑपोजिशन के जलसों को सर्कस करार दिया और कहा कि जितने मर्जी जलसे कर लें, लूटा हुआ पैसा वापस मिलने तक इन्हें नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि बिलावल के बयान की गलत तशरीह कुछ लोगों की जरूरत है, डूबती कश्ती को तिनके का सहारा है। बिलावल पीपल्स पार्टी वो और मुस्लिम लीग नून जानते हैं ये कौन और क्यों करवा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान और उनके यू टर्न को जानते हैं। सुना है एक वजीर ऐलान करता फिर रहा है कि वोट दो, अरबों रुपए के पैकेज ले लो। ये वजीर 2 साल से क्यों नहीं आया? इलेक्शन कमिश्नर भी कोशिश कर रहे हैं, इस्लामाबाद से हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हम गिलगित से कहीं नहीं जा रहे, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोरदार बयान देकर जिम्मेदाराना सोच का इशारा दे दिया। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक PDM के साथ पीपल्स पार्टी के ना होने का दावा भी कर दिया। कहा नवाज शरीफ और मरियम सियासत को बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो डायलॉग की बजाय जूडो कराटे पर यकीन रखता हो। गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कबूल ना किया गया तो बदमज़गी पैदा होगी। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी ने मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। कोयटा में हम ख्याल साथियों के इजलास से खिताब में कहा कि PDM जलसे के मौके पर नून लीग से रास्ते जुदा करने का फैसला किया। फौज की वजह से बलूचिस्तान में अमन आया, फौज के बगैर मुल्क कुछ नहीं। पार्टी क़यादत ने बलूचिस्तान को फैसलों में नज़रअंदाज किया। सनाउल्लाह जहरी का नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा आज से नवाज शरीफ से उनका कोई वास्ता नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अब्दुल कादिर बलोच का बयान बदकिस्मती है, उनसे ये तवक्को नहीं थी। एहसन इकबाल ने कहा 2 अशखास के निकल जाने से कोई तंजीमी नुकसान नहीं हुआ। नून लीग की तहरीक किसी सरदार या नवाब की स्टेज की कुर्सी से बड़ी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा अब्दुल कादिर बलोच को नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ होता तो मरियम का इस्तकबाल करने कोयटा में मौजूद ना होते। मास्क न पहनने पर जुर्माने के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। लोगों की बड़ी तादाद मास्क के बगैर घूमती रही। कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में कई लोगों ने ना मास्क पहना, ना समाजी दूरी इख्तियार की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। जुर्माने के ऐलान के बावजूद जुर्माना ना हो सका। जुर्माना कौन करेगा? ट्रैफिक पुलिस, इंतजामिया या कोई और? कोरोना के खदशे के बावजूद मुल्क भर में हिफाजती इंतजामात के बगैर सियासी जलसों की भरमार। हुकूमती जलसे हो या अपोजिशन के सियासी पिंडाल, गिलगित बल्तिस्तान हो या हाफिजाबाद या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे,
न मास्क का इंतजाम, न ही समाजी फासले का ख्याल। कोरोना के मजीद केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद की फास्ट और नमल यूनिवर्सिटी की कुछ क्लासेस और डिपार्टमेंट सील। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में 5 तलबा के टेस्ट मुस्बत आने पर पीर से ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। विमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी में भी 15 दिन के लिए तमाम क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6943 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1502 केसेस सामने आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस का दौरा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, मौसर और हमवार लॉजिस्टिक्स से हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। मौसर लॉजिस्टिक्स दुश्मन की मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का धांधली का शोर शिकस्त का एतराफ़ है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इन्हें पहचानते हैं, पूछ रहे हैं 5 साल में कुछ ना कर सके तो आप क्या करेंगे। मावन खुसूसी शहबाज गिल बोले, ना है लीग के पास 3 दहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने को झूठ के सिवा कुछ नहीं। आवाम के लिए फ़र्क करना आसान है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम ख़राब कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब, कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है, नाम बताएं। आपको आपकी वोट चोरी, आटा और चीनी ब्लैकमेल कर रही है। इमरान साहब, अगर आप वोट चोरी ना करते तो कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सकता। इमरान साहब, अगर आप नवाज शरीफ की तरह अवाम के मुंतखब वजीर आजम होते तो कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सकता। पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, जॉर्जिया और नेवाडा की रियासतों में बढ़तरी हासिल करने के बाद अमरीकी सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन जीत के करीब से करीब तर होने लगे। ट्रंप का व्हाइट हाउस छोड़ने का वक्त करीब आने लगा। जो बाइडन का कहना है कि वोटों की गिनती से वाज़ेह जीत नजर आ रही है, तमाम वोटों की गिनती होनी चाहिए। सदर ट्रंप बोले, बाइडन को जीत का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, वो भी ये दावा कर सकते हैं। अभी तो कानूनी कार्रवाइयों का आगाज ही हुआ है। ट्रंप ने जॉर्जिया में फौजियों के लापता वोट्स का सवाल भी उठा दिया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को मरियम नवाज की नैब आमद पर हंगामा आराई के मुकदमे में जमानत न करवाने पर गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक कहते हैं, ख्वाजा इमरान की गिरफ्तारी का मकसद PDM को नुकसान पहुंचाना है। मुल्क में सियासी इंतकाम की नई लहर है। अयाज सादिक ने कहा, इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी से पार्टी को इज्जत और ताकत मिली है। वज़ीर आला पंजाब की माविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत का आवाम से एक और वादा पूरा। जल्द पंजाब के 100% मुस्तहिक नादार अफराद को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। उस्मान बुज़ार सेहतमंद पंजाब का ख्वाब पूरा करेंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। 24 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। नैब की हिरासत में मौजूद मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुलजिम शाहिद रफीक शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। एक बयान में दावा किया कि 24,30,145 डॉलर की TTs हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में लगवाई। शाहिद रफीक के बयान के मुताबिक उसे हमजा शहबाज और उनके वर्कर्स कमीशन देते थे। वो कमीशन की रकम मॉडल टाउन से वसूल करता था। ये तमाम रकम पाकिस्तान से बरतानिया भेजी गई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और चौधरी शुजात हुसैन के मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद अमजद के मुताबिक चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर हो रही है, उन्हें वेंटिलेटर की कोई ज़रूरत नहीं।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही भी मौजूद। जहांगीर तरीन अयादत को पहुंचे, कहा ऐसे मौकों पर कोई और बात नहीं की जाती। इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक सवाल पर जहांगीर तरीन खामोश रहे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 22 नवंबर को पेशावर में जलसे के लिए NOC की दरख्वास्त दे दी। जलसे की सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्तें सिटी पुलिस और जिला इंतजामिया को दी गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। अपोजिशन ने इख्तिदार के लिए मुल्की मफादात दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PDM जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। कौमी अवामी तहरीक सरबराह अयाज लतीफ़ वलीजू की क़यादत में मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च ठट्ठा पहुंच गया। अयाज लतीफ़ वलीजू ने कहा कि सिंध बदल रहा है, अवाम को शऊर आ रहा है। सिंध के वसाइल पर कब्जा करने की हुक्मरानों की एक चाल है। कल कराची में बेदारी सिंध का शानदार इज्तिमा होगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क में अवाम के नाम पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। दोनों तरफ की सियासी जमातों ने अवाम को मायूस कर दिया है। आज जितनी मायूसी है पहले कभी नहीं थी। PSP कल तने तनहा सरकारी वसाइल के बगैर जलसा करेगी। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ कराची में खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की स्टार गेट से मदार कायद तक रैली। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 6 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने 82 रन बनाए। वहाब रियाज और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 239 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी सदारती इंतखाब की तारीख में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन 7 करोड़ 47 लाख वोट हासिल करके पहले नंबर पर आ गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 करोड़ से ज्यादा वोट लेने वाले दूसरे अमरीकी सदारती उम्मीदवार बन गए। इससे पहले बराक ओबामा ने 2008 में 6 करोड़ 94 लाख वोट हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया था।